दोस्तों फैमिली वीक के बाद से ही घर में समीकरण जो है वो बदलते हुए नजर आए और यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ अविनाश मिश्रा और ईशा के बारे में, जहाँ पे अविनाश मिश्रा और ईशा को लेके चाहत जो है वो विवियन के पास जाती है और विवियन से कन्वर्सेशन करती हुई नजर आती है, जो कि बहुत रेयरली देखने के लिए मिलता है क्योंकि चाहत और विवियन की कभी बनती ही नहीं है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे फैमिली वीक के बाद से ये देखने के लिए मिल रहा है कि घर वाले जो है वो विवियन को टारगेट करते हैं, कहीं ना कहीं विवियन को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है कि विवियन घर में अच्छा नहीं खेल रहे हैं। विवियन को यहाँ पे अविनाश और ईशा ने यूज किया, तो ये सबको लेके यहाँ पे वीकेंड के वार पे भी आती है काम्या पंजाबी, वो भी विवियन के ऊपर में सवाल उठाती है और वो बताती हुई नजर आती है कि विवियन जो है वो नहीं खेल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं खुश हो चुके हैं और उनका गेम ओवर हो चुका है। सो इन सबको लेके कहीं ना कहीं जो विवियन है वो ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आते हैं, अकेले बैठे होते हैं और इन सबको लेके यहाँ पे माइंड में सोचते हुए नजर आते हैं। वहीं पे एंट्री होती है चाहत की। चाहत आती है विवियन के पास और वो विवियन से बातें करती है, जहाँ पे वो सबसे पहले बताती है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, चाहे हमारे साथ कुछ भी आपका रिलेशन रहा हो, चाहे हमारी कितनी भी फाइट हुई हो, बट मुझे इतना पता है कि आप जो है आप रियल पर्सनालिटी हो। रियलिटी शो का मतलब होता है कि आप अपनी रियल पर्सनालिटी निकाल के लाओ और कहीं ना कहीं रियलिटी शो में मैंने देखा कि आप अपनी रियल पर्सनालिटी लेके आए। आप अपने फ्रेंड के लिए हमेशा खड़े रहते थे, अपने फ्रेंड्स के लिए स्टैंड लेते थे, चाहे किसी के साथ बने ना बने, किसी के साथ कैसे भी रहे, बट अपने फ्रेंड्स के लिए तो हमेशा आप स्टैंड लेते थे और इसके लिए मैं हमेशा बोलूंगी कि आप एक रियल पर्सनालिटी हो। और कहीं ना कहीं इसका मतलब जो यूज है ये घर वाले करते हुए नजर आते हैं। अगर आप बहुत अच्छे इंसान हो या फिर रियल हो तो सामने वाला आपको बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस कर देता है और मैन्युपुलेट भी कर देता है, और यही चीज हमें देखने के लिए मिला कि घर वालों ने या फिर स्पेशली ईशा और अविनाश जो है वो आपको बहुत अच्छे से यूज कर रहे थे और आपको मैन्युपुलेट भी कर रहे थे। तो इन सबको लेके विवियन का गुस्सा फूट पड़ता है और यहाँ पे विवियन चाहत पे गुस्सा नहीं फूटा, मतलब अविनाश के अंदर की जो अविनाश और ईशा को लेके जो उनके अंदर में फ्रस्ट्रेशन होती है उन सबको निकालते हुए नजर आते हैं। जहाँ पे विवियन बताते हैं कि घर वाले जो है अविनाश के साथ में मतलब मेरी दोस्ती अच्छी थी। नूरन आती है यहाँ पे, नूरन जो है वो सब बातें बताती है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, वो मेरा फ्रेंड है, अगर कुछ भी हो गया तो इससे मेरा मतलब मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता है, हमारी दोस्ती जैसी थी वैसी ही रहेगी। बट कहीं ना कहीं विवियन ये भी बोलते हुए नजर आते हैं कि जब से अविनाश को बोला गया कि वो मेरा साइड किक है, उसके बाद से ही मैंने उसके अंदर में चेंजेस देखे, वो कहीं ना कहीं अपने आप को बदलने लगा और मेरे खिलाफ होते गया। बट कहीं ना कहीं मैंने इन सबको डिनाई किया और मैं उसके साथ में दोस्ती बना के रखना चाहता था, बट कहीं ना कहीं मुझे उसकी पर्सनैलिटी जो है वो फेक दिखने लगी, मेरे खिलाफ दिखने लगी। तो ये सब चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती है। यहाँ पे जब घर में टास्क हुआ था लीडरशिप क्वालिटी वाला, तो यहाँ पे जब पूछा गया था अविनाश से कि करणवीर और विवियन में से कौन सा वो सदस्य है जो यहाँ पे विनर वाली क्वालिटीज रखता है, तो विवियन जो है सॉरी अविनाश जो है वो करणवीर को विनर क्वालिटी वाला टैग देते हैं और वहीं पे विवियन को देते हैं कि उनके अंदर में विनर क्वालिटीज नहीं है। तो इन सबको लेके कहीं ना कहीं अभी मतलब विवियन जो है वो चाहत को ये भी बोलते हुए नजर आते हैं कि अगर तुमको लगता है कि मैं विनर क्वालिटी नहीं डिजर्व करता हूँ, मेरे अंदर में मतलब विनर क्वालिटीज नहीं है, तो तुम मुझसे पर्सनली आके बोल सकते हो, बट अपने दोस्त के लिए स्टैंड लो, चाहे कैसा भी टास्क हो वहां पे तुम्हारे मतलब तुम्हें अपने फ्रेंड्स के लिए खड़ा होना चाहिए, ना कि फ्रेंड के खिलाफ ही किसी और को सपोर्ट करना चाहिए। अगर उसको लगता है कि मेरे अंदर में विनर क्वालिटीज नहीं है, मैंने यहाँ पे अपना 100% नहीं दिया है ट्रॉफी के लिए, तो वो तो स्टेज पे जाने के बाद भी क्लियर हो जाएगा कि किसने कितना अपना दिया है कितना नहीं दिया है। तो ऐसे करके अगर कोई फ्रेंड किसी फ्रेंड के लिए बोलता है तो ये चीजें हर्ट करती है। तो ये सब बातें सुनने के बाद जो चाहत है वो यहाँ पे विवियन को बोलती हुई नजर आती है कि मैं एक बात आपको बोलना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं अविनाश और ईशा ने आपका यूज किया और आप बहुत सिंपल इंसान हो, बहुत सीधे इंसान और अपने फ्रेंड के लिए हमेशा स्टैंड लेते हो, तो रियलिटी पर्सनैलिटी मतलब आपकी रियल पर्सनैलिटी दिखाने के चक्कर में उन्होंने आपका बहुत अच्छा से यहाँ पे मिसयूज कर लिया है और आपको बहुत टाइम लग गया ये सब बातें समझने में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इनकी कन्वर्सेशन सुन के इतना तो क्लियर पता चल रहा है कि विवियन और चाहत के बीच में बहुत रेयरली जो चीज देखने के लिए मिलती है कि ये दोनों यहाँ पे बैठ के आराम से कन्वर्सेशन कर रहे हैं। और इनके कन्वर्सेशन में यहाँ पे अविनाश और ईशा को डिस्कस किया जाता है, जहाँ पे चाहत जो है अविनाश और ईशा को विवियन के सामने एक्सपोज करती हुई नजर आती है, सच का आईना दिखाती हुई नजर आती है विवियन दिसेना को। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पे फैमिली वीक के बाद जो यहाँ पे विवियन के अंदर में ये गुस्सा भरा है मतलब भरा हुआ है, या फिर वीकेंड के बाद पे उनको इतना कुछ बोला गया, तो इन सब के बाद में उनका गेम जो है वो कैसा समीकरण चेंज होता है या फिर गेम प्ले को लेके वो कैसे खेलते हैं। सो फिलहाल ये थी लेटेस्ट अपडेट, तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं। तो क्या है आपका इन सब पे कहना, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। एंड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।